बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जिन्होंने हमें बेशुमार नेमतों और रहमतों से नवाजा हुआ है। एक बार फिर वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल पे एक नई रेसिपी और बहुत सी दिली दुआओं के साथ कि आप लोग जहाँ पे भी हों, हैप्पी हों, हेल्दी हों, सेफ हों, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हों। शाबान के इस महीने में मैं भी आज आपके साथ हेल्दी और परफेक्ट मूंग दाल के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसका बनाना नहायत आसान है। रेसिपी को मुकम्मल देखें बगैर स्किप किए और देखें कि कितनी आसानी से इतना मज़ेदार और टेस्टी हलवा आप भी बना सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अगर पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना फीडबैक देते रहा कीजिए। मूंग दाल के हलवे के लिए मैंने 1 प्याली मूंग दाल ली है और इसी प्याली से मैं घी, शक्कर और पानी का मेजरमेंट भी करूँगी। दाल को अच्छी तरह चुनकर और पहले अच्छी तरह धो लिया है और उसके बाद मैंने इसे 2-3 घंटों के लिए भिगो दिया था। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी भिगो सकते हैं, लेकिन 2-3 घंटों में भिगोने से भी बहुत मज़े का हलवा बनता है। दाल को हमें इतनी देर तक भिगोना है कि अच्छे से इस तरह फूल जाए और उसके बाद हमने इसका पानी निकाल दिया है। अब हम दाल को ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते हुए हम दाल में 1-2 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे और फिर इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमें इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, बल्कि इसे हमें दरदरा सा रखना है। दाल हमारी ग्राइंड हो गई है और हमने इसे इस तरह दरदरा सा रखा है। बिल्कुल फाइन पेस्ट हमने नहीं बनाना है इसका। अब मैं कढ़ाई में घी ऐड कर रही हूँ। मैंने 1 प्याली घी लिया है, इसमें से हाफ मैं इस वक्त कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ, आधा रोक लूँगी। घी के गर्म होने पर मैं यहाँ ड्राई फ्रूट फ्राई कर रही हूँ। मेरे पास जो ड्राई फ्रूट अवेलेबल है मैं वो फ्राई कर रही हूँ। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो और जो आप इसमें शामिल करना चाहें वो ड्राई फ्रूट फ्राई कर लीजिए। चूल्हे का फ्लेम लो रहेगा, चमचा मुसलसल चलाते रहेंगे। ड्राई फ्रूट को हम कलर चेंज होने और अच्छी सी खुशबू आने तक फ्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट हमारे फ्राई हो गए हैं, इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया और इसमें बहुत प्यारी सी खुशबू भी आने लगी है। अब मैं यहाँ 1 टेबल स्पून सूजी ऐड कर रही हूँ। चूल्हे का फ्लेम लो रहेगा पूरी रेसिपी में। चमचा चलाते रहेंगे ताकि सूजी हमारी जले नहीं। साथ ही मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून बेसन भी ऐड कर रही हूँ। दोनों को अच्छे से भूनेंगे। बेसन से जायका अच्छा होता है, फ्लेवर अच्छा होता है और सूजी हमारे हलवे को दानेदार बनाएगी। अगर आपके पास बेसन अवेलेबल नहीं है तो आप 2 टेबल स्पून सूजी भी ऐड कर सकते हैं। सूजी और बेसन को हम इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लग जाए। सूजी और बेसन हमारा अच्छे से भुन गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है। इसी पॉइंट पर जो दाल हमने ग्राइंड की थी वो दाल इसमें शामिल करेंगे। दाल शामिल करते वक्त हम चूल्हे का फ्लेम बहुत लो रखेंगे, चाहें तो आप ऑफ भी कर सकते हैं। तेज़ फ्लेम पर दाल शामिल नहीं की जाती, इससे दाल में गुठलियाँ पड़ जाती हैं। इसी पॉइंट पर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। इसमें जल्दी जल्दी और मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। दाल हमारी खट्टी होने लग गई है, लेकिन इसमें हम अभी भी मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे। जो हाफ प्याली घी हमने बचाया था उसमें से भी थोड़ा थोड़ा घी हम इसमें शामिल करते रहेंगे। दाल की भुनाई करते हुए हमें तकरीबन 5-6 मिनट हो चुके हैं। आपने देखा होगा जब हमने दाल डाली थी उस वक्त दाल बहुत हार्ड हो गई थी, खट्टी हो गई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब हमारी दाल खिली खिली हो रही है और लूज़ होती जा रही है। हम इसे 20 से 25 मिनट तक मुस्तकिल भूनेंगे और चमचा चलाते रहेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, ये लूज़ ना हो जाए और ये ऑयल ना छोड़ दें। जब तक हम मुसलसल इसमें चमचा चलाते रहेंगे। जो घी हमने बचाया था वो भी थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल कर देंगे और मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे जब तक ये कलर चेंज ना कर ले, ऑयल ना छोड़ दे और लूज़ ना हो। तब तक हम इसमें अगला कोई प्रोसेस नहीं करेंगे, कुछ भी इसमें शामिल नहीं करेंगे। मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे और इसकी भुनाई करते रहेंगे। जितनी अच्छी भुनाई होगी इतना ही अच्छा और जायकेदार हलवा बनेगा। दाल की अच्छे से भुनाई हो गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, इसने घी भी छोड़ दिया है और इसमें से प्यारी सी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है।
और ये लूज़ भी हो गई है। इसी पॉइंट पर अब हम इसमें शक्कर शामिल कर रहे हैं। शक्कर हमारी 1 प्याली है। आप देख सकते हैं तकरीबन 25 मिनट की भुनाई के बाद हमारी दाल कितनी सॉफ्ट हो गई थी, इसने किस तरह ऑयल छोड़ दिया था और किस तरह ये लूज़ हो गई थी। तभी हमने इसमें शक्कर शामिल की। मज़ेदार हलवा बनाने के लिए आपको भी इतनी ही भुनाई करनी होगी। बचाया हुआ घी भी हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पूरा शामिल कर दिया है। चमचा मुस्तकिल चलाते रहेंगे जब तक कि हमारी शक्कर मिल्ट ना हो जाए। इसी पॉइंट पर जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई करके निकाले थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे। शक्कर हमारी अच्छे से मिल्ट हो गई है। इसी पॉइंट पर हम कढ़ाई को चूल्हे से हटा देंगे और इसे थोड़ा ठंडा करेंगे। यहाँ मैंने सॉस पैन में 3 प्याली पानी लिया है। इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें ज़ाफ़रान भी शामिल कर सकते हैं, उससे हलवे का जायका और मज़ेदार होता है। 1/2 टीस्पून ग्रीन इलायची का पाउडर शामिल किया है। इसे मैं उबाल आने तक पकाऊंगी। पानी में उबाल आ गया है, इसे हम चूल्हे से हटा देंगे और कढ़ाई को दोबारा चूल्हे पे रख देंगे। और ये पानी एहतियात से हाफ करके 2 टाइम्स में दूर से इसमें शामिल कर देंगे। बहुत नज़दीक होके ये पानी शामिल नहीं करना है और एकदम भी नहीं करना, ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। इसे हमें ठंडे में ही शामिल करना है। चूल्हे का फ्लेम लो ही रहेगा और मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। हलवा हमारा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। ये आहिस्ता आहिस्ता ऑयल भी छोड़ रहा है। इससे ज़्यादा हम इसे गाढ़ा नहीं करते क्योंकि ठंडा होने पर ये मज़ीद गाढ़ा होगा। चूल्हे का फ्लेम कर रहे हैं हम ऑफ और इसे हम डिश आउट करके दिखाते हैं। मज़ेदार मूंग दाल का हलवा हमारा रेडी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी फुल वॉच करके जब आप ये हलवा बनाएंगे तो आपका हलवा भी इतना ही शानदार और मज़ेदार बनेगा। रेसिपी अगर पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। अपना अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। हम मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नई नई रेसिपीज़, नए नए व्लॉग्स और नई नई रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।